पहले कोरोना बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो लंग्स में इम्पैक्ट करता है। लंग्स में ऑलरेडी कफ की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। जब भी सीजनल चेंज होता है सांस भारी हो जाती है, ये नेचुरल प्रॉब्लम्स है। कोरोना में सांस, अच्छा, इसके लिए हमारे को ऑक्सीमीटर चाहिए होता है, तो जिसके पास ऑक्सीमीटर नहीं है वो सबसे पहले एक ऑक्सीमीटर परचेज कर ले। ऑक्सीमीटर तकरीबन 1000 रुपए से शुरू होता है, 3-1000 रुपए तक का आता है। तो आप लोग जो है वो, मैं सब लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई नॉइज ना रहे। तो आपको सबसे पहले अपने पास में ऑक्सीमीटर रखना है। पहला ऑक्सीमीटर आप अपने फर्स्ट फिंगर में लगाते हैं, इस फिंगर में लगाएंगे। एक सेकंड रुकिए, मंगा के दिख। तो ऑक्सीमीटर जो है उसमें जब हम नॉर्मल, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी सांस की रीडिंग उसमें आती है कि हमारी सांस में कितना % ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक है। तो वो 97-99 इस रेंज में रहता है। जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी 97-99 इस रेंज में रहता है। तो अगर वो 91-92 की रेंज में है तो दिक्कत हो रही है, 80s की रेंज में है तो दिक्कत हो रही है। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से ये गैजेट रहता है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये 98, 99 ऐसे करके 100 और 98 के बीच में मेरी ऑक्सीजन चल रही है। 98, 99 है आपका। वेरी नाइस सर। सर सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन कराता हूँ सबको, फिर भी नहीं और होती इतने है तो फिर तो मंत्रा मुझे क्लास लेने का भी हक नहीं है। सर सबको ये करना चाहिए और अपना बट अपना माई बताना पल्स चाहिए। इज मोर, माई पल्स इज 117। हाँ तो वो मेरी मेरा भी पल्स आता है ज्यादा ज्यादा है। कभी कभी। हाँ, वो वेरी गुड। पल्स में मेरी ज्यादा है, ये बट अच्छा कि ये आप इसका भी नॉलेज बढ़ जाएगा लोगों का, राइट। ठीक है। तो पहला चीज ये हो वेरी गया कि नाइस। ये टेस्ट करना कि पेशेंट को प्रॉब्लम सांस लेने में है या नहीं है, ये पहला पार्ट हो गया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, अगर उसकी सांस की दिक्कत हो रही है तो सेकंड स्टेप है इसका काउंटर, कि कम है सांस तो क्या करना है उस सिचुएशन में। तो पहला चीज है हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम। तो श्रीम ह्रीम ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे, ये लिख लीजिए आप लोग। अगर किसी भी कारण से व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है तो फर्स्ट उसको ऑक्सीमीटर चेक, फर्स्ट स्टेप, राइट। पहला स्टेप एंड ऑक्सीमीटर हाँ, चेक हो गया। राइट राइट, ओके। दूसरा स्टेप है, अब आपको ऑक्सीमीटर से पता चला कि आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से 97 के बीच की है। सो अगर 90 से 97 के बीच की है तो इन दैट सिचुएशन व्यक्ति को बीज मंत्र की ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम पहला। ब्रीदिंग टिल नेवल, ठीक है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जैसे एक बच्चा सांस लेता है, डॉक्टर आरती हमेशा कहती हैं कहाँ मूलाधार तक, चक्र तक सांस जानी चाहिए। मेरे हिसाब से वो डिस्कनेक्ट है। मेरे हिसाब से सांस जो है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, नाभि ऊपर जानी चाहिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाभि नीचे आनी चाहिए, पेट के अंदर जाना चाहिए। सांस ऊपर ली तो पेट फूलना शुरू होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? जरा रिपीट कीजिए। ब्रीद इन इज, ब्रीद जब इन हमने इज, ब्रीद इन करा तो पेट हाँ, फूलना चाहिए, और नाभि क्या? ऊपर जानी चाहिए। हाँ, और मंत्र रीम, ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट श्रीम, ह्रीम। राइट राइट, श्रीम, श्रीम ह्रीम। रीम, राइट सर, राइट राइट, बराबर। मल्लिका जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? बाकियों को भी सबको मेरी आवाज ब्रेक होकर आ रही है? नो सर। हाँ, तो मल्लिका जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए। ठीक है, मैं तो वैसे भी ब्रॉडबैंड में हूँ तो इसलिए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप है हमारा ये, हाँ, ये मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को? जो आज बताया था वो। यस जी, सर, यस।
आज मुद्रा बताई थी वो। ये मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। ये इसको कौन सी कहते मुद्रा? हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। फिर से देखिए, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे से जोड़नी है, जो फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के रूट में लगाना है। सर इसी वजह से आज का मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गया। राइट, क्लियर है। दोनों हाथ अभय मुद्रा में करके हम बैठेंगे। अभय मुद्रा। राइट। गौतम जी ऐसे नहीं, फिर से देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये दोनों उंगलियां अंगूठे से। 3 उंगली साथ में आ जाएंगी। राइट, अच्छा, ये क्लियर है हम सबको? करेंगे कि पेशेंट पेशेंट को करवाना है ये? मतलब हमसे, मतलब मैं पेशेंट ही मानकर बोल रहा हूँ। ओके 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 सर। दोनों दोनों हाथों की, दोनों हाथों की। दोनों हाथों के हिसाब से। राइट राइट राइट। तो अब ये जो अभय मुद्रा है, ये बेसिकली किसी भी प्रकार के पैनिक अटैक के लिए मिरेकल का काम करती है। क्या बात, वेरी नाइस। किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को एस्थमा का अटैक हो, किसी को किसी भी तरीके, कोरोना में सबसे ज्यादा पैनिक अटैक होता है, और एकदम से ऐसा लगता है कि अब सांस टूट गई है, और वो पैनिक में एकदम से ब्रीदिंग ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसको रात करेक्ट। को सडनली घबराहट होती है। घबराहट होने के बाद वो एकदम से ये फील करता है कि ही वोंट सर्वाइव। उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, बट ये बुरे बुरे सपने और जो भी कुछ है, उसका रीजन उसकी वीक ऑक्सीजन सप्लाई है। हमारे ब्रेन और हार्ट के बीच में क्रेनियल नर्व्स होती हैं। उन क्रेनियल नर्व्स में ऑक्सीजन, और ये वो नर्व्स है जिनमें कोलेस्ट्रॉल आसानी से नहीं जमता है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। और सांस जो है वो इन क्रेनियल नर्व्स में काम करती है, और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही लो होती है, ब्रेन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट रिपीट दिस, जस्ट रिपीट दिस। हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हार्ट को ब्रेन से, ब्रेन को हार्ट से कनेक्ट करती हैं। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से हमें बुरे बुरे विचार आते हैं, और उन बुरे बुरे विचारों की वजह से हमें पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक की परफेक्ट। सिचुएशन में हमें इस अभय मुद्रा में बैठना है। जैसे ही हम इस अभय मुद्रा में आते हैं, हमारा वो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट, थैंक यू। जैसे जैसे वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी पैनिक सिचुएशन घटनी शुरू हो जाती है। 2 से 3 मिनट के अंदर हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इट वोंट टेक मोर देन 2 to 3 minutes टाइम। क्लियर है जी सबको?